हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पुर्तगालिन संस्कृति, तो पुर्तगालिन संस्कृति पाई जाती है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी, भारत में पुर्तगालिन संस्कृति पाई जाती है गोवा में, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अबाउट में जाके आप वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 9। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? तो 9। अगला है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? पूछा है यहाँ पर कि किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर सी, 552। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1398 AD में। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा नूरपुर। ऑप्शन नंबर डी, नूरपुर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल को। ऑप्शन नंबर डी, बीरबल को। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? जयचंद ने किस मुगल बादशाह को कैद कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केहरी सिंह ने, केहरी सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नागरकोट के जिले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा घमंड चंद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्सा सिंह। ऑप्शन नंबर सी, जस्सा सिंह। तो इसका अगला क्वेश्चन है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। अगला है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में से। अगला प्रश्न है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? मुहाने पर डेल्टा किस नदी के मुहाने पर नहीं बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापी नदी। ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। अगला प्रश्न है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अगला प्रश्न है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी। ऑप्शन नंबर डी, लूनी। अगला प्रश्न है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। और आज का आपका प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं गंगा नदी, नर्मदा, तापी, ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 25 में से कितने प्रश्न आज आपके सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में या फिर आप अबाउट में जाकर टेलीग्राम चैनल से रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।